दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का राष्ट्रीय संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। आज की ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी जरूर होगी। कोशिश है कि 10 से 12 मिनट में बनाएं, लेकिन संभवतः ये वीडियो 15 से 20 मिनट की भी हो सकती है। लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि आज का ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे बिना स्किप किए ही देखें और आप अपने नियर एंड डियर लोगों से इसे शेयर भी करें, ताकि जो लोग हैं इस वीडियो के जरिए अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर आपने बैंक से लोन ले रखा है, उस प्रॉपर्टी को बैंक ने सरफेसी एक्ट के तहत कुर्क किया। कुर्क करने के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन उसको ऑक्शन करके बेच दिया। उसके बाद आपको क्या स्टेप उठाना है, कैसे आप उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकते हैं, कैसे आप उस प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से अपना दावा ठोक सकते हैं, इस विषय में आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितनी भी प्रक्रियाएं मैं बताता हूँ, ये कानूनी रूप से होती हैं, कानून के दायरे में होती हैं और कानून के द्वारा होती है। यहाँ पर आपकी एक चूक आपके केस को अगले के हक में कर देगी, यानी बैंक के हक में कर सकती है। तो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी ने जैसे ही कुर्क किया तो मोस्टली प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है कि वकील के पास जाता है और वकील उसे डीआरटी में केस फाइट करने की सलाह देते हैं। नो डाउट आप डीआरटी में जाएं, सरफेसी एक्ट के तहत, या हाई कोर्ट में जाएं। आपको जैसे आपका वकील गाइड करता है उसके अनुसार आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलता। क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी आप डीआरटी में तारीख भुगत रहे हैं और बैंक ने वो प्रॉपर्टी औने पौने दाम में बेच करके कुछ पैसे अपने अकाउंट में ले लिया, बकाया की राशि डीआरटी में पेश कर दी। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी को बैंक ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करके आपकी प्रॉपर्टी की किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है, तो सबसे पहले आपको 2 चीज करना है। पहला काम आपको ये करना है कि आपको मोटेशन, जिसे खारिज दाखिल या इंतकाल कहते हैं, उसको रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से आपको एक एप्लीकेशन मूव कर देना है, जो तहसीलदार के पास जाएगी। तहसीलदार उसको फॉरवर्ड टू पटवारी करेगा, पटवारी के पास जाएगी और उस पर आपत्ति ये आप लगाइए कि मेरा इस जगह पे मुकदमा चल रहा है। जब तक इस मुकदमे का निस्तारण नहीं होता तब तक इस प्रॉपर्टी पे जो आप अपने भाषा में बोलते हैं इंतकाल, खारिज दाखिल या मोटेशन, जो भी आप बोलते हैं, न किया जाए। पहला स्टेप तो आपका ये होगा। दूसरा स्टेप आपका होगा कि आप उस रजिस्ट्री को खारिज कराने के लिए आपको पिटीशन लगाना। अब उस पिटीशन को लगाने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये आपका सबसे बड़ा और मुख्य पॉइंट है। सबसे पहले आप 13/2 से स्टार्ट कीजिए। आपकी 13/2 की नोटिस कब आई है, 13/4 की नोटिस कब आई है, आपका कुर्क कब हुआ है, आपने पिटीशन कब लगाई है, इस सारी प्रक्रियाओं का आपको एक एनेक्जर बनाना है, एक सूचांक बनाना है। उस सूचांक के अनुसार आपको अपने दस्तावेज को सबमिट करना है। उसके बाद आप कोर्ट में मूव करें। जब आप कोर्ट में मूव करते हैं तो वहां पे आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे जजमेंट दिए हैं जिसके तहत कि आपकी बेची हुई प्रॉपर्टी की जो राशि है वो राशि भर करके आप बैंक से अपना प्रॉपर्टी अपने स्वामित्व में करवा सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे भी मामले हैं कि बैंक ने प्रॉपर्टी तो बेच दी, या तो उन्होंने कुर्क किया नहीं, या कुर्क किया तो कुछ लोगों ने संगठनों के माध्यम से या कुछ लोगों ने अपने तरीके से उसके कुर्क किए गए ताले को तोड़ दिया और उनके ऊपर एफआईआर वगैरह हुई या नहीं हुई। मोस्टली एफआईआर हो जाती है और उसके बाद बैंक जो है प्रॉपर्टी को डायरेक्ट थर्ड पार्टी को बेच देता है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आपको उस प्रॉपर्टी को टारगेट करने के लिए
आपको सभी को पार्टी बनाना होगा और कोर्ट में मूव करना होगा ताकि आपको अपना हक मिल सके। तीसरे और जो नॉर्मली आम वकील केस कर रहे हैं उसके अनुसार आपको 50-50 का चांसेस होता है। आप DRAT का नाम सुना होगा, वहां पे जितनी राशि में बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी बेची है उस राशि का 50% राशि आप बैंक में वहां पे DD बनवा करके जमा करके भी आप केस लड़ सकते हैं। लेकिन DRAT का अगर आपका वकील अच्छे से पक्ष रखने में कामयाब हो जाता है, बैंक की कमियों को आप पकड़ लेते हैं और उसे आप हाईलाइट करके उजागर करने में कामयाब होते हैं, तो आपके केस को जीता जा सकता है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं से डिफरेंट हमारा सिस्टम चल रहा है। हमारे सिस्टम के अनुसार से अगर आप हमारी टीम से जुड़ते हैं तो हमने ऐसे बहुत सारे केसेस किए हुए हैं जिनमें संपत्ति हमारे पास ऑलरेडी है, और कुछ एक संपत्तियों में तो बैंक स्वतः फोन कर करके कहता है कि आइए टेबल पे बैठ जाते हैं। हालांकि ये सिविल नेचर के मैटर होते हैं। सिविल नेचर में प्रक्रियाएं थोड़ी विलंब चलती हैं, इतनी फास्ट नहीं चलती हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग के जैसे, इसके अनुसार चलती हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। यानी किसान मजदूर जागृति मंच का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी बेची हुई प्रॉपर्टी मतलब आपके द्वारा नहीं, बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी को अगर बेच दिया, कुर्क कर दिया, तो भी हम उसको वापस ले सकते हैं और बाकायदा कानूनी रूप से। हाँ, ये अलग चीज है कि आपकी प्रॉपर्टी अगर बैंक ने बेच दिया तो आपके केसों में थोड़ी सी वकीलों की फीस अधिक हो जाती है, क्योंकि ऐसे में छोटे मोटे या कम अनुभवी वकील काम नहीं कर पाते हैं। इसमें आपको वरिष्ठ अधिवक्ताओं की आवश्यकता होती है, सीनियर वकीलों की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार आपका केस किया जाता है। और ऐसे केसों में हम ये मान के चलते हैं कि हमें 101% सफलता मिलेगी, क्योंकि जिन जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इस तरीके से टिप्पणी की है, उन रूलिंग के अनुसार हम कार्य करते हैं, टीम काम करती है और बाकायदा फाइट करने में भी मजा आता है और आपको भी मजा आता है। आप जब चाहें आप हमारे संगठन से जुड़ सकते हैं। संगठन का वेबसाइट है, बाकायदा आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, www.kmjm.in पे आप जाएं, वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं। तमाम प्रक्रियाओं के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप नंबर 94,684,77,951 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप के जरिए डायरेक्ट हमारी टीम से मिल सकते हैं। डायरेक्ट आप टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपके नज़दीकी इलाके के टीम मेंबरों का नंबर दे दिया जाएगा, उनसे आप कनेक्टिविटी बना करके आप अपने केस के विषय में डिस्कस कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से असंवैधानिक और अनैतिक कार्य नहीं किए जाते हैं, न करवाए जाते हैं। यह प्लेटफॉर्म पूर्ण रूपेण कानूनी रूप से काम करता है और कानून के द्वारा ही काम करता है, कानूनी जानकारों के जरिए काम करता है। इसलिए ये संगठन में हमेशा हर दम हर पल लोग जुड़ रहे हैं और ये संगठन पहले तो एक छोटा सा बीज बोया गया था, लेकिन आज ये कारवां में तब्दील होते जा रहा है। इसीलिए हमने ये सिर्फ और सिर्फ ये जो चैनल चलाया है, बनाया है, इस चैनल पे केवल और केवल आप लोगों को इस तरीके से विधिक जानकारी छोटी छोटी आपको देते रहेंगे, ताकि आप लोग अपने केस के प्रति दस्तावेज वगैरह इकट्ठा करने में आप कामयाब रहें और आपको आसानी भी हो जाएगी इस तरीके से केस करने। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे केस हमारे पास ही लेके आएं, लेकिन आप यकीन मानिए अगर संगठन के जरिए आप केस लड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो अनुभवी वकील हैं, इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जो केसेस लग रहे हैं वहाँ से भी हमारे पास नई नई अपडेट आती रहती है, जिसे हम मेंशन करते रहते हैं और आप लोगों के केस को स्ट्रांग बनाते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोगों से जाते जाते गुजारिश कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और आप अपने यार मित्र प्यारे नियर एंड डियर को भी कहें कि आप इस चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर दिया करें, ताकि हमें मोटिवेशन तो मिलता रहे कि हाँ, मैंने कुछ आप लोगों के लिए अच्छा किया है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।